नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग दिल्ली और मैं हूं प्रिया। आपको बता दूं कि राजधानी में जहां मेट्रो की वजह से जो सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं, कहीं का भी कहीं तक का सफर जो है, अगर आप नॉर्मल रोड से चलते हैं और वहीं अगर मेट्रो से चलते हैं तो वो काफी जल्दी पहुंचा देता है। जो मेट्रो आपको ऊपर से साफ सुथरी दिखाई दे रही है, वो अंदर से कितनी काली है, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपको बता दें कि अभी हम जो है पटेल चौक पे खड़े हुए हैं, गेट नंबर 1 आप देख सकते हैं। यहाँ पर मेट्रो जो है यहाँ से स्टार्ट होती है या फिर कहें कि इसी के नीचे से गुजर रही है। ऐसे में मेट्रो के कुछ लोगों से हम जानेंगे क्योंकि जो लगातार उसमें विसंगतियां हो रही थी, जो लगातार उसमें कुछ मिसिंग चीज़ें हो रही थी, जैसे उनकी कर्मचारी को बिना नोटिफिकेशन, बिना किसी मैसेज के निकाल देना, उसके बाद उनको दोबारा से प्रेशर करके जब सारी चीज़ें उनको सब दिखाई दी तो उन्होंने उसको दोबारा से ज्वाइन किया। ऐसे में बबलू जी हैं हमारे साथ, आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये कब तक चलेगा, क्योंकि लगातार उनका कहना है कि जब तक जांच जो है चलेगी तभी तक जो जिनको जीएमडी कंपनी या जैसी कंपनियां उन्होंने वापस लिया है तभी तक उनकी नौकरी चलेगी। सच क्या हुआ तेरा मुद्दा, और क्या ये सच है कि जब तक जांच चलेगी तभी तक नौकरी चलेगी? जी, मैं बोलना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि दिल्ली मेट्रो में एक कंपनी है जेएमडी कंसल्टेंट। हाँ, उसमें काफ़ी बच्चे परेशान थे और क्या बोलते हैं, उसके बाद उनका धरना प्रदर्शन चला। धरना प्रदर्शन चलने के बाद जंतर मंतर पे काफ़ी हमने पुलिस का भी सामना किया, पुलिस द्वारा पीड़ित भी किए गए, गुंडों का भी सामना किया, उनसे भी पीड़ित किया गया, हमारे साथियों को पीटा भी गया। जैसे विजय सिंह है और भानु है, इनको पुलिस द्वारा पीटा गया, फिर उनको अपने पक्ष में लिया गया। तो पुलिस का एक डर ऐसा होता है तो लिया। कुछ लोग थे जो निडर होके जो हमारे साथ लगे रहे, जैसे विशाल मिश्रा है, विजय सिंह है, पुलिस के पकड़ने के बाद ये फिर वापस आ गए। तो अब उनको सबको वापस ले लिया गया। तो सबसे खुशी की बात है कि हमारी जो शर्त थी, तो ये बोलते थे कि बबलू एक ऐसा लड़का है कि आपसे धरने करवाएगा, चाय के पैसे खुद मांगेगा, और क्या बोलते हैं उसके बाद ये तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, तुमसे दलाली कराएगा। मैं जेएमडी वालों को बोलना चाहूँगा कि दलाली करने वाले ज़्यादा दिन नहीं टिकते हैं। तुमने सुना होगा एक नाम बोलते थे रजनी सक्सेना, उसको ही खरीद सकते हो, बबलू को तुम कभी नहीं खरीद सकते। बबलू बेचने वाला नहीं है, जब तक सांस चलेगी तब तक तुम्हारी जांच चलेगी। अगर हम बात करें तो जो मेट्रो है वो काफी साफ सुथरी दिखाई देती है, जगह जगह पर आपसे उसके स्टाफ मिलेंगे। तो क्या जब इनको निकाल देखिए मेट्रो इधर कैमरा घुमाइए, मेट्रो तो देखो साफ सुथरी है। इसके कुछ अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार कराते हैं, चाहे दिल्ली मेट्रो के अधिकारी हो, चाहे कंपनी के हो। और मैं बोलना चाहूँगा देखो कंपनी जो काम करती है, खैर मैं दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों के बगैर कोई काम कर नहीं सकता है, और उसी के संरक्षण से ये दिल्ली मेट्रो भ्रष्टाचार होता है। और मैं उनसे दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों से पूछना चाहूँगा, जब आपके पास जेएमडी के बाद इतना स्टाफ एक्स्ट्रा है तो आप हर महीने 200 वैकेंसी क्यों बनाते हैं, 200 आईडी क्यों जारी करते हैं? इसका भी जवाब मैंने आईडी लगा रखी है, उसके माध्यम से मैं पूछना चाहूँगा। उनको आपको जवाब देना पड़ेगा, नहीं जवाब देना पड़ेगा मैं प्रथम अपील दायर करूँगा, द्वितीय अपील दायर करूँगा, आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपका खुलासा होगा दिल्ली मेट्रो कितनी साफ सुथरी है, कितनी नहीं है। और इन्होंने अभी कुछ सुनने में आया है कि जब तक जांच चलेगी तब तक ड्यूटी मिलेगी, जब तक जांच चलेगी तब तक ड्यूटी मिलेगी। तो उनको मैं बोलना चाहूँगा जेएमडी वालों को कि इस भर में आप ना भूले रहिए कि जब तक जांच चलेगी तब तक ड्यूटी मिलेगी, जब तक बबलू की सांस चलेगी तब तक इनको टॉम ऑपरेटरों को ड्यूटी मिलेगी, क्योंकि बबलू इनके साथ है। आप ये ना समझिए कि आपके साथ ड्यूटी कर रहे हैं तो वो आपके भाई है, मेरे भाई है, मैंने उनके साथ खून पसीना बहाया है। और आप किसी भी एक लड़के से, किसी भी ऑपरेटर भाई से एक से कहलवा दो कि बबलू ने चाय के 10 रुपये भी उनसे लिए हैं। बबलू ने खुद खर्च करना सीखा है, उनकी हर, चाहे चंदा किया हो चाहे मैंने अपनी जेब से किया हो, मैं उनके लिए हर मुसीबत के सामना करते हुए उनकी हर चीज़ को संभव किया है, उनको न्याय दिलाने का काम किया है। मीडिया बंधुओं से भी मैं पूछना चाहूँगा कि आप लोगों के भी संज्ञान में है, किसी भी लड़के ने ये बोला है कि बबलू ने 10 रुपये जंतर मंतर पे लिए हैं, 10 रुपये धरने पे लिए हैं, तो उनको मैं बोलना चाहूँगा इस बार में ना भूले रहिएगा कि जब तक जांच चलेगी तब तक ड्यूटी मिलेगी। भाइयों आपसे भी बोलना चाहूँगा, इस तरीके की जो अफवाहें उड़ा रहे हैं ना, तो आप इस पर टेंशन में ना रहिएगा, मैं आपके साथ हूँ। जब तक बबलू की सांस चलेगी और तब तक इनके कैसे है, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें, पहले वो कर्मचारी काम करते थे, फिर अचानक जेएमडी उनको बाहर कर देती है और उसके बाद फिर ज्वाइन कर देती है, फिर सब क्या ये प्रोसेस ऐसा? प्रोसेस ये है जो इनकी गुलामी करता है, जो इनको जीएसटी के नाम पे जो पैसे देता है, उनको ये 26 ड्यूटी देते हैं
और जो जीएसटी के नाम पर जो पैसा नहीं देता है, जो सुपरवाइजरों और मैनेजरों का गुलाम नहीं होता है, उसको ड्यूटी पूरी नहीं, उसको पीड़ित किया जाता है, उसको दबाया जाता है, धमकाया जाता है। अगर कोई भी बच्चा अगर आवाज़ उठाता है ना, तो उसको नौकरी से निकालने का, जो बाहर का काम कर देते हैं, 4.4 का लेटर ये उसके घर भेज देते हैं। तो मैं उन पर यही बोलना चाहूँगा, अब तो ना तुम्हारा 4.4 का लेटर काम करेगा, ना आपको इनको निकालने का काम करेगा। इनका भाई जिंदा है। आप लोग सोच रहे होंगे ये जंतर मंतर बंद हो गया है। 5 तारीख को, 5 अगस्त को सभी टोम ऑपरेटर भाइयों से अपील करता हूँ कि जिसके साथ अन्याय हो, जो पीड़ित हो, दिल्ली मेट्रो में भ्रष्टाचार के खिलाफ 5 तारीख को धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर दिया जाएगा। ये मेरी आज की घोषणा है, क्योंकि इन लोगों को ये लग रहा था कि जंतर मंतर का धरना खत्म हो गया है, अब बच्चों को वापस ले लिया है। बच्चों को वापस ले लिया, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मेरी भी लड़ाई देखो मीडिया के सामने भी और उनके पक्ष की लड़ाई मेरी यही थी कि उनसे जीएसटी ना लिया जाए, उनको अपनी ड्यूटी दी जाए और उनको परेशान न किया जाए, बिना बात उनको नौकरी से ना निकाला जाए। यही मैंने आपके माध्यम से मैंने यही बोला गया था, और आज भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि जेएमडी वाले, अन्य कंपनियां वाले इस बार में ना भूले रहिएगा कि आपकी भी जांच नहीं होगी, आपकी भी जांच होगी। जब तक बबलू जिंदा रहेगा, बबलू की ताज चलेगी, आपकी जांच चलेगी दिल्ली मेट्रो में। जैसे आपने कहा कि 26 ड्यूटी दी जाती है, किसी को जो है वो 15 या 10 12 ड्यूटी दी जाती है, तो इनकी सैलरी में भी डिफरेंस आता होगा। जब सैलरी में डिफरेंस होगा, सैलरी में इनका काफ़ी डिफरेंस आता है। तो 26 ड्यूटी करेगा तो उसको सैलरी सही मिलेगी, और जिसको 26 नहीं करेगा उसको सैलरी कम मिलती है। तो मैं उनसे यही बोलना चाहूँगा, अब इस बार में ना भूल रहिएगा। और जो मैनेजर हैं और भी जो उच्च पद पर बैठे हुए हैं, ये कहते हैं कि बबलू एक टॉप ऑपरेटर था। मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, आप क्या थे? आप भी तो एक टॉप ऑपरेटर थे, 2-2 रुपए की चोरी करके आप सुपरवाइजर बने, सुपरवाइजर बनने के बाद मैनेजर बने। मैनेजर रुपए की चोरी करते हैं। तो पहले तो 6 रुपए का 8 रुपए का आता था, तो 2 रुपए 4 रुपए 10 रुपए की चोरी करते थे, ठीक है। और इन्होंने ऐसी सेटिंग बना रखी कि मैं दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों से भी पूछना चाहूँगा कि जो लोग रिकॉल है उनको कंसीडर कैसे किया जाता है, आप उनको रिकॉल सिस्टम से हटाते कैसे हैं? मैं उनसे भी ये पूछना चाहूँगा, जो लोग, मेरे पास कुछ लिस्ट भी आ रखी है कि जो रिकॉल हो रखे हो वो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, तो आपने उनको कैसे हटाया? आप भी सुधर जाइए, क्योंकि आपकी भी जांच चालू होने वाली है। आप पैसे लेकर रिकॉल का सिस्टम बंद कर दीजिए। आप भी तो उसके कर्मचारी थे, आपको भी तो हटा दिया गया। मैं भी कर्मचारी था। हमको बोलते हैं कि ये ऐसा था वैसा था, मैं कैसा भी हूँ, कैसा भी था, मैं टॉम ऑपरेटर था। और टॉम ऑपरेटर का दर्द टॉम ऑपरेटर ही समझता है। जो आज टॉम ऑपरेटर थे, दर्द ऐसा था कि परेशान करेंगे आपको, जीएसटी के नाम पर पैसे लेंगे। जेएमडी ने मुझे भी बहुत पीड़ित किया था सन 2012 में। जबरदस्ती इल्जाम लगा करके इन्होंने मुझे नौकरी से बाहर निकाला था और कहा था पुलिस बुलाए। जब मैं रिजाइन नहीं लिख रहा था, मैंने कहा मेरी कोई गलती ही नहीं है, तो इन्होंने जो पुलिस बुलाए, मैंने कहा सर आज तो आप रिजाइन लिखवा लोगे, एक वक्त वो आएगा कि आपको जैसे आप हमें नौकरी से लिखवा रहे हैं, दिल्ली मेट्रो से निकालने का काम मैं ही करूँगा। और वो रिजाइन लिखवाया जी, जबरदस्ती लिखवाया था। वो वक्त आ गया है, क्योंकि जंतर मंतर में जितने भी बच्चे थे, जितने भी मेरे भाई थे टॉम ऑपरेटर, वो पीड़ित थे, वो परेशान थे, इसलिए वो जंतर मंतर आए। अगर आप उनको न्याय दे देते तो बबलू के पास क्यों आते? पीछे क्यों आते? अब आपको बोलना चाहूँगा, वो गलती आप ना कर दीजिएगा कि जो टॉम ऑपरेटर भाइयों को वापस लिया है, उनको तुम बिना वजह किसी भी वास्ते आप उनको नौकरी से ना निकालिएगा। न 2 को निकालोगे 100 आएंगे, 100 को निकालोगे 500 आएंगे। आपके इंतजाम धीरे धीरे क्या है कि कर्मचारियों को निकाल दिया गया, नए कर्मचारियों को भर्ती किया गया। तो इस तरीके से जो है मेट्रो की जितने भी लोग हैं जो सफर करते हैं, उनको भी तो काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता देखो ऐसा है, हमारे टॉम ऑपरेटर भाई कोई चोरी नहीं करना चाहते हैं। अगर उनको सैलरी पूरी मिले और ड्यूटी पूरी मिले तो कौन चोरी करना चाहेगा, बताइए। इनके सुपरवाइजर, जेएमडी कंपनी के जो सुपरवाइजर है, उनको उससे हिस्सा चाहिए होता है। अब आप बताइए, सैलरी का हिस्सा तो कोई नहीं देता, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, 1000 रुपये कमाओ तो 500 रुपये मेरे, तो वो कहते हैं ऊपर तक जाता है, मालिक तक जाता है, डीएमआरसी को भी जाता है। मैं डीएमआरसी वालों से पूछना चाहूँगा, ये पैसा आपके पास नहीं जाता है? नहीं जाता है ना? तो ऐसी भ्रष्ट कंपनी को मेट्रो से बाहर निकालिए, क्योंकि इतने धरने हो चुके हैं, इतनी भ्रष्टाचार, इतनी जांच चल चुकी है। तो आप हर एक रोज जवाब देने से पहले इस भ्रष्ट कंपनी को बाहर ही नहीं निकाल दीजिएगा। आप क्यों जवाब दे रहे हैं? आपका कोई रोल नहीं है, तो आपका कोई लालच नहीं है, आप इनसे पैसे नहीं खाते हैं, तो आप इस कंपनी को बाहर निकालिए ना, नई कंपनी लाइए। कुछ कंपनियां ऐसी हैं उनको सैलरी नहीं मिलती है, कुछ सुपरवाइजर गार्ड है, किसी कंपनी के गार्ड है, हाउस कीपिंग है, उनकी सैलरी का स्तर किया जाता है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, देखो अधिकारियों आपको सब पता है, दिल्ली मेट्रो के वरिष्ठ अधिकारियों को सब पता है कि दिल्ली मेट्रो में कितना भ्रष्टाचार है। 5 तारीख को क्या? 5 तारीख को सारे ऑपरेटर
और भी गार्ड वगैरह हैं, हाउसकीपिंग वाले हैं। मैं दिल्ली मेट्रो के भ्रष्टाचार के विरोध में, तो वो कहते नहीं है कि जांच चलेगी तब तक ड्यूटी चलेगी। मैं बोलना चाहूंगा कि बबलू की सांस चलेगी तब तक आपको टॉम ऑपरेटर जेएमडी वालों तुमको ड्यूटी देनी पड़ेगी। ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी तो आपको जेल जाना पड़ेगा, और तुम्हारा मौका आ चुका है तुम्हें जेल जाने का। इन्होंने भी मुझे बदतमीजी से, मेरा 2 बार लिस्ट में नाम आया, इन्होंने मुझे ड्यूटी नहीं दी, और दोनों प्रूफ है मेरे। और मेरा कार्रवाई चालू हो गई है। आप कर्मचारियों के साथ हैं? कर्मचारियों के साथ है, हर न्याय में, हर लड़ाई के लिए। परसों सेंट्रल पार्क में मैं बैठा था तो वहाँ पे कुछ गुंडे आए थे कि आप बहुत गुंडागर्दी दे रहे हो, तो मैंने कि जिसने भेजा है ना उसको भेज दिया। मैं तो आदमी 5 आदमी तो कुछ नहीं कर पाओगे मेरा। मैंने कि जो भेजा वो सामने आया, अगर शेर हो ना तो सामने आइए, ठीक है। पीछे से गुंडे मत भेजिए एमडी वालों। मैं तुमसे कहना चाहूंगा अगर शेर हो तो शेर की तरह दहाड़िए, सामने आइए। ये जो गुंडे जो पैसे की फौज भेज रहे हैं ना, ये आपके काम नहीं आएगी। अगर एक बबलू मरेगा तो 100 बबलू पैदा होंगे। बबलू को तुम मार नहीं सकते, बबलू को तुम चुका नहीं सकते, बबलू को तुम खरीद नहीं सकते। इन भाइयों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे और दिल्ली मेट्रो का भ्रष्टाचार खत्म करके जाएंगे। जेएमडी का पतन ये आया गया है। जी हमारे साथ जो कह रहे हैं कि दिल्ली मेट्रो में जो भी भ्रष्टाचार है उसको हम खत्म करके रहेंगे। जिन भी कर्मचारियों को जेएमडी कंपनी ने पहले ज्वाइन करवाया, उसके बाद निकाला, उसके बाद फिर से ज्वाइन करवा रही है, और अब मैसेज ये आ रहा है कि जब तक जो है वो जांच चलेगी उनकी ड्यूटी तभी तक चलेगी। ऐसे में जो कर्मचारी हैं उनको भी दुखी हो गए हैं, उनको भी ये लग रहा है कि हाँ जब तक जांच चलेगी तभी तक हमारी ड्यूटी चलेगी, क्योंकि उसके बाद जो है वो बेरोजगारी आ गई। तो वही बबलू का कहना है कि हम उनके साथ हैं, और 5 अगस्त को इनका धरना है जंतर मंतर पर। उन सभी को इन्होंने इन्वाइट किया है जिनको मेट्रो में समस्याएं हो रही हैं। दिल्ली एनसीआर से प्रिया पांडे।